अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, बेशक से यमन को लेकर के दुनिया भर के देश मोर्चा खोलने जा रहे हों, पर दुनिया भर की आवाम जो है यमन के ऊपर फक्र महसूस कर रही है। जहां नारे लगाए जा रहे हैं, यमन यमन मेक अस प्राउड, हमें आप पर फक्र है जो कदम आपने मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए उठाए हैं। हमें आप पर फक्र है जिस तरीके से आप इस जंग में दुनिया को आईना दिखा रहे हैं। जहां लंदन की सड़कों पर यमन मेक अस प्राउड के नारे लगाए गए हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से लंदन की सड़कों पर यमन यमन मेक अस प्राउड के नारे गूंज रहे हैं और यमन को लेकर के दुनिया भर की जनता किस तरीके से देख रही है। ये आईना है अमेरिका के लिए, ये आईना है ब्रिटेन के लिए, जर्मनी के लिए, वो तमाम देश जो ये कहते हुए नहीं थक रहे कि यमन जो कर रहा है वो आतंकवाद है। और यमन क्या कर रहा है उसे दुनिया भर की आवाम बखूबी समझ रही है, देख रही है और प्राउड महसूस कर रही है यमन के इस कदम को लेकर के। तो वहीं यमन भी इस जंग में तब तक पीछे हटने वाला नहीं है जब तक फिलिस्तीन पूरी तरीके से आजाद नहीं हो जाता। जब दुनिया भर की धमकियां यमन को मिल रही है तो यमन युद्ध अभ्यास करता हुआ अपनी सेना के साथ में दिखाई दे रहा है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से यमनी सेना जो है युद्ध अभ्यास कर रही है और यह संकेत है खासतौर पर उसके लिए कि यह जंग जो है अब विश्व युद्ध में तब्दील होने जा रही है। जहां यमन न सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहा है, अब यमन ने उन जहाजों को भी निशाना बनाना कर दिया है, शुरू कर दिया है, जो इस जंग में कुर्दुगुल की भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बात करें सऊदी अरब की, आप बात करें यूएई की, आप बात करें पाकिस्तान की, या आप बात करें बहरीन की, ये वो तमाम देश हैं जो कैमरे के आगे ये दिखा तो रहे हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, पर पीछे खाने से किस तरीके से अमेरिका और इजराइल से अपने संबंध को मजबूत कर रहे हैं, ये तस्वीर दुनिया के सामने आ चुकी है। और जब दुनिया के सामने ये तस्वीर आ चुकी है तो यमन ने अब उन जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जो कुर्दुगुल की भूमिका निभा रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के जहाज पर हुतीज ने बड़ा हमला करके उस पूरे कंटेनर को उड़ाने का काम ड्रोन के जरिए किया है, जिसे खलबली मचा दी है यमन ने कि इस जंग में चाहे कोई भी हो, चाहे कोई ये सोच करके बैठा हो कि वो मुस्लिम देश है और अगर वो इस जंग में एक स्टैंड क्लियर करके नहीं चलेगा तो उसको इसी तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जहां यमन ने पाकिस्तान के बॉन्ड कंटेनर को उड़ा करके एक संकेत उन तमाम मुल्कों के लिए दे दिए जो अभी तक इस जंग में, खासतौर पर ओआईसी जैसे मुस्लिम देश जो संगठन जुड़े हुए हैं, ओआईसी से उन मुस्लिम देशों को साफ तौर पर चेता दिया है पाकिस्तान के जहाज के ऊपर हमला करके, और यह बता दिया कि वो इस जंग में बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं है। जहां यमन ने न सिर्फ सऊदी और पाकिस्तान के जहाज पर हमला किया बल्कि बहरीन को भी कड़े शब्दों में चेतावनी दी है, जो अमेरिका के कंधे से कंधा मिला करके इस जंग में यमन के खिलाफ आकर के खड़े हो गए हैं।
जहां आपको बता दें कि सना सरकार में रक्षा मंत्री मेजर जनरल मोहम्मद अल आतिफी ने विदेशी ताकतों को अरब और लाल बहरीन के बीच फैले समुद्री क्षेत्रों में जायोनी इकाई के समर्थन में विभिन्न कदमों के खिलाफ चेतावनी दी है और साफ तौर पर चेता दिया है यमन ने बहरीन को भी कि अगर आप इस जंग में खुलकर के सामने आना चाहते हैं तो आइए, हम भी आपके स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। जहां मेजर जनरल अल अतीफी ने यह साफ तौर पर गुरुवार को कहा कि एक सैन्य वर्ग के समारोह के दौरान कहा, हमारी खुफिया आंखें लाल और अरब बहरीन में अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैन्य आंदोलनों पर सटीक और गहराई से नजर रखी हुई है। जहां उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी और बहरीन किस तरीके से कदम उठाने वाले हैं हमारे खिलाफ और कैसे सैन्य मोर्चे खोलने वाले हैं, इस पर हमारी नजर बखूबी बनी हुई है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यमन सरकार, लोग, सशस्त्र बल और सुरक्षा तब तक फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करते रहेंगे जब तक फिलिस्तीन आजाद नहीं हो जाता और अल कुदुस अल शरीफ को अपनी राजधानी के तौर पर घोषित नहीं कर देता, तब तक हम अपने हमले नहीं रोकने वाले और तब तक यह जंग हमारी तरफ से जारी रहने वाली है। जहां बुधवार को मेजर जनरल वॉशिंगटन और लाल सागर, अरब सागर और अदन की खाड़ी में हुई कार्रवाई के बारे में भी जिक्र करते हुए दिखाई दिए और ये उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो पाकिस्तान का जहाज था, हमने उससे कई बार मैसेज के जरिए जवाब देने को कहा और जब सऊदी और पाक के जहाज की तरफ से कोई प्रतिक्रिया हमारे लिए नहीं आई तो हमने उनके ऊपर हमला कर दिया और डंके की चोट पर यह ऐलान यमन द्वारा कर दिया गया। जहां अमेरिकी क्विंसी इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक ने यह साफ तौर पर कहा कि लाल सागर में यमन की ओर से हमलों की बात कही गई थी, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका और कई पश्चिम क्षेत्रीय देशों द्वारा यमन को कब्जे वाले फिलिस्तीन की ओर जाने वाले इजरायली जहाजों को निशाना बनाने से रोकने के उद्देश्य से यह स्थापना की गई। और यह उल्लेखनीय है कि सना गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ आक्रामकता के चलते ही यह हमले लगातार कर रहा है। जहां दुनिया भर के लोगों ने यह देख लिया कि यमन किस तरीके से लाल सागर के अंदर जो है डंके की चोट पर इस जंग को अपने ऊपर लेता हुआ दिखाई दे रहा है और हर एक पहलू को बारीक से बारीक आपके सामने रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।